सिद्धार्थ से बुद्ध एक झलक। जन्म हुआ एक राजकुमार नाम सिद्धार्थ। उनका जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की ताकि वे कभी भी जीवन के कष्टों से परिचित न हो सकें। वैभव और सुख सुविधाओं से भरा जीवन। महल में हर प्रकार की विलासिता थी जहां सिद्धार्थ का बचपन बीता। उनके पास हर वह चीज थी जो एक राजकुमार की कल्पना कर सकता है। फिर भी मन में एक प्रश्न गूंजता रहा, जीवन का सत्य क्या है? दुख से कैसे मुक्ति पाए? यह प्रश्न उनके मन में तब आया जब उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना किया जिसने उनके मन को झकझोर दिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने निकल पड़े सिद्धार्थ घर परिवार राजपाट छोड़कर उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प था। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक ध्यान और साधना में लीन रहे। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बन गए वे गौतम बुद्ध, जागृत यानी प्रबुद्ध। उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। वे एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक बने। बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उनके उपदेश सरल और प्रभावी थे, जो हर किसी के लिए समझने योग्य थे। उन्होंने सिखाया कि दुख जीवन का सत्य है, लेकिन इससे मुक्ति संभव है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। उनके उपदेशों ने लोगों को नया दृष्टिकोण दिया, जीवन जीने का नया तरीका बताया। उनके अनुयायियों ने उनके मार्गदर्शन में जीवन के गहरे अर्थ को समझा और अपनाया। बुद्ध का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। यह शांति हमें ध्यान, करुणा और सम्यक जीवन जीने से मिलती है। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। यह शांति हमें ध्यान, करुणा और सम्यक जीवन जीने से मिलती है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही है। महल की दीवारों के पार सत्य की तलाश। महल की ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसी दुनिया थी जो हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरी हुई थी। लेकिन इन दीवारों के बाहर एक अलग ही दुनिया थी जो सिद्धार्थ के लिए अज्ञात थी। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन आनंद और वैभव से परिपूर्ण था। उनके पास हर वह चीज थी जो एक व्यक्ति की कल्पना कर सकता है। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन। उनके चारों ओर सेवक सेविकाएं थीं जो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। उन्हें किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता था। फिर भी उनका मन अशांत था। वे अक्सर सोचते थे कि क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? क्या केवल भौतिक सुख ही जीवन का सार है? उनके मन में कई सवाल उठते थे जिनका उत्तर उन्हें महल के भीतर नहीं मिल पाता था। वे जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में लगे हुए थे। वे जानना चाहते थे कि इस संसार में दुख और कष्ट क्यों है। वे समझना चाहते थे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न के साथ महल से बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद महल के बाहर की दुनिया में उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल सके। वे महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले और नगर की गलियों में घूमने लगे। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों दिखता है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए एक रोगी को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उन्होंने फिर पूछा, यह व्यक्ति क्यों पीड़ित है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है। बीमारी भी जीवन का एक हिस्सा है। ये दृश्य उनके लिए अत्यंत विचलित करने वाले थे। उन्होंने पहली बार जीवन के इस कठोर सत्य को देखा था। वे सोच में पड़ गए
कि अगर जीवन में इतना दुख और कष्ट है तो इसका असली उद्देश्य क्या है। वे गहरे विचारों में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि दुख, बुढ़ापा और मृत्यु जीवन की वास्तविकताएं हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब जीवन का हिस्सा है तो इसका कोई न कोई समाधान भी होना चाहिए। वे इस समाधान की खोज में लग गए। इसी भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ का सामना एक साधु से हुआ। साधु की शांत और प्रसन्न मुद्रा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि इस साधु के पास शायद उनके सवालों के जवाब हो सकते हैं। साधु की शांत और प्रसन्न मुद्रा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो सिद्धार्थ ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा कि इस शांति का रहस्य क्या है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान में है। उन्होंने निश्चय किया कि वो भी इस शांति और ज्ञान की खोज करेंगे। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने जीवन की नई दिशा तय की जो उन्हें अंततः बुद्धत्व की ओर ले गई। दुख से साक्षात्कार 4 दृश्य जो जीवन बदल देते हैं। पहले तो एक बूढ़ा व्यक्ति, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर। उसकी आंखों में जीवन के अनुभवों की गहराई थी लेकिन शरीर थक चुका था। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक चेतावनी की तरह था जो उसे जीवन की नश्वरता का एहसास दिला रहा था। फिर एक बीमार व्यक्ति पीड़ा से कराहता हुआ। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ को जीवन की अस्थिरता और पीड़ा का बोध हुआ। यह दृश्य उसे यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि जीवन में केवल सुख ही नहीं, दुख भी है। आगे बढ़ने पर एक मृत शरीर, निष्क्रिय और निर्जीव। यह दृश्य सबसे अधिक प्रभावशाली था क्योंकि यह जीवन के अंतिम सत्य को उजागर कर रहा था। मृत्यु की अनिवार्यता ने सिद्धार्थ को गहरे विचारों में डाल दिया। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। वह सोचने लगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है और क्यों लोग दुख और पीड़ा से गुजरते हैं। अंत में एक साधु दिखाई दिया, शांत और तेजस्वी। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी जो भौतिक सुखों से परे किसी गहरे अनुभव की ओर इशारा कर रही थी। साधु की यह शांति और संतोष सिद्धार्थ के लिए एक नई दिशा का संकेत था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो भौतिक सुखों से परे किसी गहरे अनुभव की ओर इशारा कर रही थी। यह शांति और संतोष सिद्धार्थ के मन में एक नई जिज्ञासा को जन्म दे रही थी। यह चौथा दृश्य सिद्धार्थ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़दाच था। उसने महसूस किया कि जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उसे भी साधु की तरह ही एक नई राह पर चलना होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी साधु की तरह ही जीवन के रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। इस निर्णय ने सिद्धार्थ के जीवन को एक नई दिशा दी और वह एक महान यात्रा पर निकल पड़ी जो अंततः उन्हें बुद्धत्व की ओर ले गई। ज्ञान की ओर एक कठोर तपस्या। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने अपना घर-बार छोड़े बेच दिया। वे कई गुरुओं से मिले, विभिन्न प्रकार की साधनाएं सीखी। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को सीमाओं तक धकेला। उनका मानना था कि शारीरिक कष्ट के माध्यम से ही आध्यात्मिक मुक्ति संभव है। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने अत्यंत कठोर जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वे निराश हुए और महसूस किया कि शारीरिक कष्ट से मुक्ति नहीं मिलती। सेक्शन 5, बोधि वृक्ष के नीचे। सत्य का प्रकाश। एक दिन बोधगया में सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वे इसी स्थान से नहीं उठेंगे। वे गहन ध्यान में डूब गए। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए, यानी जागृत। उन्होंने दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोज लिया था। सेक्शन 6, धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। 4 आर्य सत्य हैं: दुहुक, दुहक का कारण, दुहक का निरोध और दुहक निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। सेक्शन 7, करुणा का सागर, अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन।
बुद्ध का हृदय करुणा से परिपूर्ण था। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। उनके जीवन का एक प्रसिद्ध उदाहरण अंगुलिमाल नामक एक क्रूर डाकू का हृदय परिवर्तन है। अंगुलिमाल लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उनसे माला बनाता था। जब बुद्ध को उसके बारे में पता चला तो वे जंगल में उसके पास गए। बुद्ध की शांति और करुणा को देखकर अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन हो गया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और अपना जीवन अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलाने लगा। सेक्शन 8 अनगिनत जीवन बदले, बुद्ध का शाश्वत प्रभाव। बुद्ध ने 45 वर्षों तक लोगों को धम्म की शिक्षा दी। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति का भेदभाव किए बिना सभी को समान रूप से ज्ञान दिया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज भी 2500 साल बाद भी बुद्ध के उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। दुनिया भर में लाखों लोग उनके बताए मार्ग पर चलकर शांति और सुख की तलाश कर रहे हैं। सेक्शन 9 बुद्धत्व का मार्ग, हम सबके भीतर। बुद्ध ने कहा था कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की क्षमता होती है। हमें बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सही ज्ञान, सही प्रयास और सही जीवन शैली से हम भी दुख से मुक्ति पा सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में करुणा, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। उनके बताए मार्ग पर चलकर हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।